वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और आज हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य। ठीक है ना, मूल कर्तव्य के बारे में आज इंपॉर्टेंट होने वाला। और ये अगर अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब मूल कर्तव्य के बारे में पढ़े तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान जब बन गया था, ठीक है ना, भारतीय संविधान जब बन गया था और लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 से, तो उस समय मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। मूल संविधान जो बना उस समय का मूल कर्तव्य है वो भारतीय संविधान में नहीं थे, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया, तो इसके लिए कांग्रेस के समय की बात है, उसके लिए एक स्वर्ण सिंह समिति गठित हुई थी। स्वर्ण सिंह, ये प्रश्न आ सकता है कि भाई मूल कर्तव्य को कौन सी समिति के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और इस समिति ने जो अनुशंसा की और कहा कि भाई व्यक्तियों को अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी होने चाहिए, और अधिकार अगर है तो कर्तव्यों का जब व्यक्ति पालन करेगा तभी व्यक्ति दूसरों को अधिकार मिल जाते हैं, इसलिए कर्तव्यों को महत्व देते हुए संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की गई। और इसके लिए यानी इन मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के लिए जो भारत का संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, भारतीय संविधान संशोधन। और भारतीय संविधान संशोधन बात करें, 42वां जो संशोधन हुआ था, और ये हुआ था 1976 में। ठीक है ना, इसके द्वारा क्या किया गया, संशोधन के बाद जो मूल कर्तव्य हैं वो जोड़े गए थे। ठीक है ना, और जब इस समय यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय इसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो स्टार्टिंग में कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य। कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे। और इसके उपरांत आप ध्यान रखेंगे कि एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। एक और कर्तव्य जोड़ा गया, यानी टोटल कितने हो जाते? 11। तो ये जो एक और कर्तव्य जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया और क्या था, तो वो आप देख लीजिए। यानी एक जो कर्तव्य यहाँ पे जोड़ा गया है वो आप ध्यान रखना, 86वां यानी 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन हुआ? ये 86वां संविधान संशोधन हुआ, और ये हुआ था 2002 के थे। तो इसी के द्वारा संविधान में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया? 11वां कर्तव्य। और 11वां कर्तव्य क्या था, आप ध्यान रखेंगे कि 6 से 14 वर्ष उम्र के जो बालक है, उम्र के बालकों को शिक्षा प्रदान करवाना, उनके माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा। संरक्षक का, यानी ध्यान रखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, तो इसी के तहत 11वां मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और ये था 6 से 14 वर्ष उम्र के जो बालक है उनको, वे उनके जो माता पिता है, उनका ये कर्तव्य हो गया कि उनको शिक्षा के यथासंभव प्रयास है कि शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाए। ये इनका कर्तव्य हो गया, उनके माता पिता का। और इनका कर्तव्य तो बच्चों का अधिकार हो गया अनुच्छेद 21 क के तहत। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ये भारतीय संविधान के अंतर्गत कहाँ है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम बात करेंगे भारतीय संविधान में मूल जो कर्तव्य हैं उनके बारे में। जब बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि ये भारतीय संविधान में कहाँ वर्णित है, तो आप ध्यान रखेंगे ठीक है ना, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य हैं वह संविधान के भाग 4 ठीक है ना, 4 यानी भाग जो संविधान का चौथा भाग 4 चतुर्थ है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करें कि भाई मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद के तहत है, कौन से अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, तो वो आपको लिखना है 51 क। ठीक है ना, 51 क के द्वारा मूल कर्तव्य दिए गए, और टोटल अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न आता रहता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अधिकार और मूल कर्तव्य फर्क क्या है। ठीक है ना, तो हम एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अधिकार, और इधर हम लिख देते हैं मूल कर्तव्य। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, पहले क्या है कि एक व्यक्ति के अधिकार और दूसरे के कर्तव्य यानी एक दूसरे के ये क्या हो गए, पूरक हो गए। तो इस तरह से कॉमन चीज़ें तो ये है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि मूल अधिकार है वह वाद योग्य है।
यानी इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन या कोई अपने अधिकार का पालन नहीं करता है तो हम उसके वाद विवाद के लिए अपने न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। फिर नेक्स्ट ध्यान रखना कि इनका ये न्यायिक शरण में जा सकती है, यानी इसका न्याय जो है सकते कि न्यायिक संरक्षण हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये प्रश्न आता रहता है कि भाई मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में फ़र्क क्या है, तो इनका न्यायालय के द्वारा संरक्षण किया जा सकता है, ये न्याय योग्य नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना यहाँ पे न्याय योग्य संरक्षण होता है इनका, लेकिन जो मूल कर्तव्य है वह न्याय योग्य नहीं है। और ध्यान रखना, जब संसद को जरूरत पड़े, किसी राष्ट्रीय महत्व के कोई प्रश्न है या कोई कर्तव्य है जिनको लागू करना है, तो अब ध्यान रखना फिर जो मूल कर्तव्य है उस पर भी कानून बनाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में मूल अधिकार मूल कर्तव्य को पालन नहीं करता है तो इसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद ऐसा लगे तो वह उसके लिए कानून, यानी संसद के द्वारा कानून बना सकती है और दंड का प्रावधान कर सकती है। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि जो अधिकार है वो संविधान जब बना तभी उसमें शामिल थे, तो अधिकार है वो लागू है पहले से ही, जो अधिकार हैं वह पहले से ही क्या है, लागू हैं। लेकिन मूल कर्तव्य है उनको संसद के द्वारा लागू किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी, ये क्या है, ऑलरेडी ये जो लागू है, ये ऑलरेडी लागू है, लेकिन ये इनको लागू करना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना। और ये न्याय के कोई भी अगर मूल अधिकार का पालन नहीं होता, न्याय में संरक्षण के लिए जाते हैं, लेकिन इनका संरक्षण नहीं होता है। तो इस तरह से ये इनमें जो कह सकते हैं कि फ़र्क है, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि नॉर्मल सी बात आती है कि अगर माता पिता, 11वां मूल कर्तव्य, अगर माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे, ठीक है ना, तो वह बच्चों का अधिकार हो जाएगा। यानी जो अपना मूल कर्तव्य है वो 11 जो कर्तव्य है कि भाई माता पिता हैं अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराए जो 6 से 14 वर्ष तक के हैं, तो इसी तरह यही बातें अधिकार के तौर पे आती हैं। अनुच्छेद 21 क के तहत अगर मतलब ये जब काम किया जाएगा मूल कर्तव्य, तो इसी के तहत उस बच्चे का अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 21 क के तहत उस बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चे का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हो जाता है। नॉर्मल सी बात है कि एक व्यक्ति अपनी कर्तव्यों का पालन करेगा तो दूसरों को अधिकार मिलेंगे। तो इस तरह से ये आपने ये भी तो समझ लिया कि इनके कर्तव्य का फर्क क्या और संविधान में ये कहाँ पर उल्लेखित किए गए हैं। और नेक्स्ट आपको ध्यान रखना कि जो मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से, कौन से देश से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और बार बार ये आती है कि भाई मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। अब हम देखते हैं कि मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो आप आगे देखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये देखिए अपने जो 11 मूल कर्तव्य यहाँ पे दिए हैं वो इस प्रकार हैं। और ध्यान रखना, ये संविधान के भाग 4A यानी चतुर्थ भाग अ में अनुच्छेद की बात करें तो 51 क में दिए गए। और कौन कौन से है तो देख लीजिए। जो पहला जो मूल कर्तव्य है वो है संविधान का पालन करना, ठीक है ना। और उनके आदर्शों, ठीक है ना, आदर्शों के बाद यहाँ पे ध्यान रखना संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। ये हो गया अपना पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रेरक हैं, ठीक है ना, उन प्रेरक आदर्शों का क्या करना है, उनका पालन करना है। दूसरी बात तो यानी दूसरा कर्तव्य ये हो गया। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। देश को एकता अखंडता के लिए जो प्रयास है वो हमारे द्वारा करने चाहिए, यानी अपना कर्तव्य हो जाता है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के साथ साथ जो चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना। जब जरूरत पड़े तो देश के लिए सेवा के रूप में आगे आना, ये अपना कर्तव्य होना चाहिए। देश की मूल कर्तव्य में ये अपेक्षा की गई है लोगों से। फिर है पांचवा, भ्रातृत्व भावना का विकास करना, भाईचारे की भावना है देश में अपने ये जो विचार है वो उत्पन्न करना। छठा है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो संस्कृति है उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना, समन्वित दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके गौरवशाली जो कह सकते परंपरा है उनकी रक्षा करना। फिर अपना जो सातवां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वन्य जीवों के प्रति दया भाव रखना, ये अपना कर्तव्य हो गया। नेक्स्ट है
8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास करना, इसके दृष्टिकोण को और बढ़ाना है। नेक्स्ट जो 9वां कर्तव्य अपना सार्वजनिक संपत्ति, जो सार्वजनिक संपत्ति है अपने गवर्नमेंट की, अपने भारत की जो भी सार्वजनिक संपत्ति के अंदर आते हैं, तो उन सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना और साथ ही साथ हिंसा से दूर रहना, ताकि ये आपके कर्तव्य होंगे तो ये अधिकार के रूप में दूसरों को प्राप्त होंगे। फिर है व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना। अपने व्यक्तिगत स्तर पर तो हम आगे बढ़ने का, उत्कर्ष होने का प्रयास करेंगे इस आगे अपना, लेकिन दूसरा ये कर्तव्य भी होगा कि हम सामूहिक रूप में भी किसी न किसी का अच्छा करें और उनके लिए भी एक अच्छा काम करने का लक्ष्य है वो हमारा होना चाहिए। यानी हमें अपना और सामूहिक हित में सबका कल्याण है वो सोचना है और वो करना है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आ जाता है, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट आप ध्यान रखना कि माता पिता तथा शिक्षक का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष, ध्यान रखें 6 से 14 वर्ष की उम्र के जो बालक हैं उनको शिक्षा प्रदान करवाना किसका कर्तव्य होगा? उनके माता पिता या शिक्षक का कर्तव्य होगा। और ये ध्यान रखना क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो कर्तव्य हैं वह भारतीय संविधान में 11वां कर्तव्य भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 को, तो इसी के द्वारा ये 11वां मूल कर्तव्य हो जोड़ा गया है। और इन कर्तव्यों का जब माता पिता पालन करते हैं तो अनुच्छेद 21 क के द्वारा बच्चों को ये अधिकार के रूप में मिलते हैं प्राथमिक शिक्षा के तौर पर, ठीक है ना। तो ये तो है अपने कर्तव्य। इसी के साथ अगर आपको कोई भी डाउट है कि मुझे ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिए और कमेंट बॉक्स में कह दीजिए कि सर आप इसके बारे में कुछ समझा दीजिए, तो मैं वापस एक नया वीडियो भी बना सकता हूँ। तो इसको अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।